सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को ईद उल अज़हा की नमाज के लिए बुला लिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा इकराम है। ईद की नमाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी मग़फ़िरत हम लोगों की तरफ मुतवज्जे होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद के दिन उमूमी मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते। जैसे रमज़ान वाली ईद में हम सुनते हैं कि फरिश्ते ईद की नमाज के बाद अल्लाह की तरफ से जो इनाम मिलता है बंदों को, उस इनाम से खुश हो जाते हैं। और हदीस में है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूरे साल में शैतान जो सबसे ज्यादा जलील होता है वो अरफे का दिन है। अरफात के मैदान में जब सारे के सारे हाजी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरफात वालों को भी माफ़ करते और उनकी दुआ की बरकत से जो लोग घरों में हैं उनकी दुआ की बरकत से, और जो लोग उनके रिश्तेदार हैं उनकी दुआ की बरकत से, जो उनके सिफारिश करने वाले लोग हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत कर देते। अपनी मेहनत को बेकार होते हुए देखकर शैतान जो है बहुत ज़्यादा जलील होता है। और इस रिवायत की तफसीर में यह बात भी बताई गई, ईद उल अज़हा का दिन ऐसा होता है, ईद उल अज़हा का दिन ऐसा होता है कि जिसमें शैतान सबसे ज़्यादा जलील होता है, क्योंकि ईद का दिन अल्लाह की मेहमानी का दिन होता है और ईद का दिन अल्लाह के इनाम को लेने का दिन होता है। इस्लाम के अंदर ईद के दिन का मतलब छुट्टी का दिन नहीं है। रोजाना 5 वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं। रोजाना 5 वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं और ये हमारे लिए वाजिब हैं। अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो हिसाब होगा। अब जैसा ईद का दिन आया, खुशी का दिन, तो 2 रकात नमाज और बढ़ गई हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो अहकामात हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये सारे के सारे ये इनामात हैं अल्लाह की तरफ से मिलने वाले। और ये जो 2 रकात नमाज है हमारी, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। इस नमाज के बाद अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान है। अल्लाह ताला हमारे आज के यहाँ पर जमा होने को और हाजिर होने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अच्छा भाई, हर ईद की तरह इस ईद में भी हमें 2 बातें कर लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मुख्तसर से हैं, याद भी रखना है और उस पर अमल भी करना है। करेंगे सब इंशाअल्लाह। देखो भाई, पहला काम ये है, ईद की नमाज पढ़ने के बाद, ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाना। आप लोगों को यह बात न भी लगे, आप लोग ये कहेंगे कल बड़े की ईद हो गई ना, हमें ऊद गीत डाली। तो बड़े की ईद करना, ऊद डालना, ये शरीयत में नई सो चीज, शरीयत में नई सो चीज। मेरे अजीजों, कि जो हमारे बाप दादा गुजर गए हैं, हमारे रिश्तेदार गुजर गए हैं, आज की ईद की खुशी उनको भी पहुंचाना बोले तो हम लोग क्या करना, ईद की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाके और जो है उनके लिए दरूद पढ़ना, अल्हम्द का सूरा पढ़ना और जो है 4 कुल पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना,
और जो हमारे लिए कुरान आसान है पढ़ना, उन सूरतों को पढ़कर उनको बख्शना, और उनके साथ साथ जिस कब्रिस्तान में हम जाते और उनको भी बख्श के आना। ईद की खुशी में हम उनको भी शरीक किए जैसा होता। अगर आज तक उनकी मग़फ़िरत नहीं भी बोले तो ईद के दिन की दुआ की वजह से जो है मग़फ़िरत हो जाएगी। वो भी तुम्हें कहीं को बोलेंगे। ईद के दिन बंदा अल्लाह का मेहमान है। किसका मेहमान है भाई? अल्लाह का मेहमान है। ईद के दिन रोजा रखना हराम है। ईद के दिन रोजा रखना क्या है? हराम है। क्यों? ये अल्लाह की मेहमानी का दिन है। ये अल्लाह की मेहमानी का दिन है। अल्लाह ताला इनाम के तौर पर दिया से दिन है। अब किसके तो घर को कौन तो सगा जाए, अगर कोई मेहमान जाए, अगर कोई छोटी चीज पूछे उससे, छोटी चीज, भाई खाना खाती ही, खाना खाते खाते क्या पूछी? क्या तो अचार चटनी है क्या? वो जो मेहमान खिलाने वाला बहुत खुश हो जाता, वाह मेरा मेहमान मेरे को पूछा भाई। वो ईद के दिन सारे मोमिनीन अल्लाह के बंदे, अल्लाह के मेहमान हैं। जब बंदा अल्लाह से सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह मेरे बाप की आज मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरे दादा की आज मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरे भाई बहन की जो कब्र में सो रहे हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह के लिए माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मेरे अजीजों कि ईद के दिन मर्दों के लिए चाहिए, ईद के दिन मर्दों के लिए, और जो कब्रिस्तान जाकर अपनी मौत को भी याद करे, एक दिन मुझे आके यहां सोना है, और अपने लोगों के लिए और दरूद पहुंचाने की कोशिश। ये पहला काम करोगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम मेरे अजीजों, जो अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनसे हमें लड़ने को है, बात करते नहीं। लड़ने को है, क्या करते नहीं? बात करते नहीं। ईद के बहाने से उन लोगों से बात करना, उन लोगों से माफी तलाफी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जिसके दिल में यह हो मेरी उम्र लंबी होना, कोरोना से भी नहीं मरना, जिसके दिल में क्या हो मेरी उम्र क्या रहना? लंबी रहना, और जो है बीच में आने वाली साइड इफेक्ट वाली बीमारी से भी मैं नहीं मरना, और मेरे माल में बरकत होना, बीरवा कभी खाली नहीं होना। जो आदमी दिल में यह समझता, उसके लिए चाहिए कि उन जिस आदमी से लड़ने को है, जिससे बात करता नहीं, उससे उन सलाम कलाम करके माफी तलाफी कर ले। सलाम कलाम कर लेके क्या कर लेना? माफी तलाफी कर लेना। ये ईद वाले दिन किए जाने वाले आमाल में सबसे बड़ा अमल है। ऐसा करेंगे सभी इंशाअल्लाह। दो बातें होगी। देखो, पहली बात क्या है बोलो? अरे कान जाना भाई, कब्रिस्तान जाना। और दूसरी बात क्या है बोलो? जो हमारे खूनी रिश्तेदार हैं और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं और जिनसे हमारा कता ताल्लुक है, उन लोगों को क्या करना? ईद के दिन के बहाने से माफी तलाफी कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत माल में भी बरकत देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्र में भी बरकत देंगे, उम्र में भी बरकत। सिला रहमी पर, जोड़ने पर, जुड़ने पर अल्लाह ये इनाम दे। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करे। अच्छा भाई, औरतों के लिए भी दो बात बोली, ठीक है, और उनके लिए भी मुख्तसर से दो बात। घर जाकर बोलते हैं क्या आप सब जने? अरे भाई बोलेंगे घर जाके। अच्छी बात। पहली बात यह है, थोड़े औरतें डर जाते नहीं, कुर्बानी करे तो पूरे बाड़े को गोश्त बांटना हो। थोड़े लोग क्या समझते हैं कि कुर्बानी करे तो क्या करना? अगर घर का मर्दाना बेचारा कुर्बानी कर तो लेगा तो भी भाई को क्या बोलती, नहीं नहीं मैं बांट सकती नहीं माँ गोशु, मैं इससे डाल सकती नहीं माँ, उन्होंने कहा कुर्बानी न खोल। थोड़े मर्दाने भी जरा कम हिम्मत होती,
तो कौन बांट सकती, कौन जा सकती, बोल को बोल देते। मेरे अजीजों, कुर्बानी का गोश्त बांटना पड़ता है बोल को, कौन तो कुर्बानी करने सरकार रहती क्या? कुर्बानी का गोश्त बांटना मुस्तहब है। कुर्बानी का गोश्त बांटना क्या है? मुस्तहब है। लेकिन कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी करना क्या है बोलो? वाजिब है। मेरे अजीजों, तुम जाके अपने औरतों से बोलो, अगर इस वजह से गोश्त बांटने के डर से कुर्बानी करते नहीं, उनको समझा दो कि नहीं, गोश्त बांटे नहीं तो भी परवाह, घर घर फिर को बांटने की जरूरत नहीं। अगर हमारे हिस्से में 20 किलो गोश्त आया है, 2 किलो घर में रख ले को, 18 किलो जहां गई काटी वहीं छोड़ खा देंगे, गरीबा को हिच ले जा। गोश्त घर को ला लेना भी जरूरी नहीं है। काटे हैं मसबे में, जहां गई काटे हैं, अगर वहां हिस्सेदारों को छोड़ डाले तो भी उन्होंने ले जा। सहाबा में, याद रखो, सहाबा में ऐसे भी सहाबियां, ऐसे भी सहाबा इकराम मौजूद हैं, जेब में पैसे रख ले को फिरते हैं, जेब में पैसे रख ले को फिरते रहते। जो जानवर गली में दिखता बेचता, कह रहे नगा बेचता हूं, कितना? 6,000 रुपए, चलो अभी मैं इसको खरीद लिया, ये 6,000 रुपए ले ले। उसी गली में 4-5 आदमी मिलकर जानवर की कुर्बानी कर दिया। कुर्बानी करके क्या बोल के चले गए? भाई जो गरीबा हैं इधर, ये गोश्त जो है उनको बांट डालो। कुर्बानी ऐसी भी होती है। गोश्त बांटने के डर से कौन तो कुर्बानी करेंगे सरकार हती क्या बात? कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी क्या है? वाजिब है। तो बोलती है बात जाको इंशाल्लाह औरतों को, अगर जो लोग बांटने के डर से हिस्सा लिए नहीं, बांटने के डर से बकरा लिए नहीं, मेरे भाई अब नियत कर लो, गोश्त बांटने तो भी परवाह नहीं, तुम्हें कितना रख ले देंगे रख लो, बाकी गोश्त काटने वाले कुछ दे। किसी गरीब को एक जने फोन कर को, आ रहे हैं 10 केजी गोश्त है ले जा, किसी तो दे डाल बोल के बोल डालो। तुम्हें घर घर फिर को बांटना जरूरी नहीं। थोड़े लोग इतने समझदार रहते, उन्हें क्या बोलते, 100 जने तिक्का तिक्का लाखो हमाक दी, हमें उनको जाको दिए नहीं तो कैसा, कट कर डालो तुम्हें देने को। उन्हें जो गोश्त का तिक्का तुम्हें ला कर दी घर घर फिर को, जिसे वो क्या है कि तुम्हें भी देना उनको दी क्या उन्होंने? हो भाई, तुम्हें भी ला को देना और को दी क्या? दिए नहीं ना वैसा, तो फिर हमें कहीं बांटना, उन्होंने दी हमें भी देना, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना, एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा रिश्तेदारों का। ये तकसीम फर्ज नहीं है, ये तकसीम वाजिब नहीं है, ये तकसीम मुस्तहब है। अगर ऐसा नहीं करे जैसा, अगर कुर्बानी दिए तो भी कुर्बानी हो जाती। हज में जितने लोग हज करने के लिए जाते, उनकी कुर्बानी का गोश्त बांटते क्या पता तुम्हें? कब तो हज करने के लिए जो लोग जाती, अब जो है लाखों की कुर्बानियां, लाखों की कुर्बानियां होती, तुम्हें लाखों 3 हिस्से लाखों घर घर फिर को बांटती नहीं? बांटते तो वाह, कुर्बानी सही होगी तो वाह, वहां की गवर्नमेंट करी तो भी सही होगी। तो मेरे अजीजों, छोटी छोटी बात को लेकर कुर्बानी नहीं करे सरकार नहीं देना। हमारे घर में बच्चे नहीं, हमें बांट सकते नहीं, घर में गोश्त डाल ले सकते नहीं कुप्पा, अरे घर को गोश्त घर को लाओ को कौन बोली बात? तुम्हें कितना आधी केजी तुम्हें खाई सकता ला लो, और ला ले को तुम्हें पका ले खा लो, पूरे घर में कुप्पा डाल ले को कौन बोले? मेरे भाई, छोटी बात को लेकर कुर्बानी नहीं करे सरकार ना, ये महरूमी है। इसलिए तुम्हें भी ये बात दिल में रख लो, खुसूसन औरतों को जाके बोलो कि हमें कुर्बानी करना है। बोलेंगे ये बात इंशाल्लाह। भाई कुर्बानी के गोश्त के बांटने में इफरात तफरीत तो नहीं करेंगे ना। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, अगर कोई अपने रिश्तेदारों में बांटे तो भी तिक्का गोटी करके बांटने की जरूरत नहीं। जिस रिश्तेदार ने, उसने भी, उसके घर में भी कुर्बानी है, उसको देने की जरूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर 3 रिश्तेदार हैं,
ये एक नए बस स्टैंड में, एक पुराने बस स्टैंड में, एक गौरवाड़े में है। गौरवाड़े वाले ने भी करा, नए बस स्टैंड वाले ने भी करा, और फिर वहां ले आके देने की क्या जरूरत है? नहीं करे सो घरां को ले जाके देना ज्यादा अच्छा है। कुर्बानी नहीं करे तो रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार को देना जो कुर्बानी नहीं करा है। अब 3 रिश्तेदार हैं, तीनों कुर्बानी करी, उन्होंने इनको पहुंचाती, उन्होंने उनको पहुंचाती, यह जरूरी नहीं। यह बात मर्दवाने को बाद में, औरतों को पहले समझ में आए। बोलती जाको घरां को इंशाल्लाह। अरे बोलेंगे क्या भाई? अच्छा, दूसरी बात भाई, यह स्पेशल औरतों के लिए। दूसरी बात, औरतों का नहीं सुनना रहा तो औरतें भी अपने नाम से कुर्बानी दें। आमतौर पर क्या करते लोग कि या तो मर गए सो दादा के नाम को की, और मर गए सो फूफा के नाम को की, या दादी के नाम को की देते। अब घर में 5 आदमी हैं, 4 आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, 4 आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, और जो है मर्दों के साथ औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, ये हिस्सा लेती, वो हिस्सा भी मर गए सो आदमी के नाम को देते। कुर्बानी का तो एक सीरीज समझ ली, सीरीज होती ना वो, पहले दादा के नाम को देना, फिर बाबा के नाम को देना, फिर बाप के नाम को देना, फिर बेटे के नाम को देना, फिर माँ के नाम को देना, और फिर पूरा हो गया तो 5-6 साल में फिर फर्स्ट से आना। यह कुर्बानी में सीरीज नहीं है। कुर्बानी मरे हुए लोगों की उस वक्त में करना है जब जिंदा लोगों की कुर्बानी पूरी हो जाए। घर में 4 मर्दवाने हैं, 4 जनां पर कुर्बानी वाजिब है। घर में 2 बैकुआ हैं और 2 जनां का सुन्ना इतना है कि उनके ऊपर ज़कात वाजिब है और उनके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब है। अब घर में 6 जने हो गए जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब ये 6 जनां को छोड़ को मर गए आदमी के नाम पर एक हिस्सा ली, मर गए आदमी के नाम पर क्या करी, एक हिस्सा ली। कुर्बानी सही नहीं होगी। वाजिब छोड़ डाल को नफिल चीज में घुस गए। फर्ज नमाज छोड़ को आदमी नफिल नमाज में नहीं जाता। नफिल छोड़ा तो भी इतना नुकसान नहीं है, और जितना के फर्ज छोड़ने का नुकसान। इसलिए मेरे अजीजों, औरतों को यह कहो कि भाई औरतें भी अपनी तरफ से उन्होंने छपा लिए 100 पैसा में से और अपने हिस्से की और कुर्बानी लेके कुर्बानी करो, बोल के औरतों को भी कुर्बानी के लिए तैयार करेंगे सब इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात, ये जो कुर्बानी है ना असल, वो कुर्बानी जो असल है मेरे अजीजों, औरतों की बड़ी कुर्बानी। किसकी बोलो? औरतों की बड़ी कुर्बानी। और तुम बोलोगे वो कैसे? मेरे अजीजों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप हैं, और हाजरा अलैहिस्सलाम कौन है बोलो? अरे हाजरा अलैहिस्सलाम कौन है? माँ। भाई बेटे को भेजना का तो भाई माँ के दिल पर क्या गुजरता? बेटे को कुर्बानी के लिए भेजना बोले तो माँ के दिल पे क्या गुजरता? मेरे अजीजों, बाप की भी कुर्बानी है, लेकिन साथ में माँ की भी बड़ी कुर्बानी, मर्द की भी कुर्बानी है मेरे अजीजों, औरतों की भी बड़ी कुर्बानी। इसलिए मेरे भाई, जो कुर्बानियां देती हैं पहले से बोलने को है बाप के नाम को या दादा के नाम को, वो लोग अपनी नियत को चेंज कर ले। जो जिंदा हैं और जिन पर कुर्बानी वाजिब है, और वो कुर्बानी करने की कोशिश करें। और अपने घर की औरतों को बताओ कि भाई अगर जिनके पास 50,000 की रकम है, मैं तो एक अंदाजा बता रहा हूं, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी बोले तो 50,000 भी नहीं होती, 30-40 हजार के अंदर आती है। अगर किसी औरत के पास अगर 1 तोला सोना भी अगर उसकी मिल्कियत में है, 1 तोला सोना भी किसी औरत के पास उसकी मिल्कियत में है, उस औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। क्यों? वो उस सुन्ने की मालिक। मर्द लोग तो हैं ही, लेकिन औरतों पर भी कुर्बानी क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, कुर्बानी की इस्तेदाद को बढ़ाओ, कुर्बानी की इस्तेदाद को बढ़ाने की कोशिश करो। ये 2 बातें औरतों से
जरूर कहो, गोश्त जो है बांटने की वजह से कुर्बानी छोड़ने की जरूरत नहीं। गोश्त बांटने की वजह से क्या करने की बोलो, कुर्बानी छोड़ने की जरूरत नहीं। और जिस तरह से मर्द के लिए कुर्बानी है और औरत के लिए भी क्या है, कुर्बानी है, और तुम्हें भी तुम्हारी तरफ से हिस्सा डाल सकते। अगर मर्द लोग हिस्सा डाले तो पहले जिंदा लोगों का हिस्सा डालो। अगर तुम्हें पूरा जानवर ली या 2 जानवर ली, अगर एक जानवर ली 7 हिस्से है उसके अंदर, अब 7 जिंदा आदमी पूरा हो गई, और दूसरा भी जानवर ली और उसमें अभी 2 हिस्से जिंदा के हो गई, अगर हिस्से बचको है तुम्हारे जानवर के अंदर मुर्दों को भी शामिल करो। अब एक घर में 3 ही आदमी है भाई, उन्हें एक गई लगा ली पूरी, उन्होंने क्या करी, ये गई लगा ली, और 3 जना के 3 कुर्बानी हो जाएगी। फिर उन्होंने जो 4 हिस्से बचती उसमें रसूलुल्लाह को भी मिला लेना, और फिर उसके बाद उनके मरे हुए लोगों को भी मिला, और लेते तो एक हिस्से में अगर वो भी बड़े नाम पे डाल दिए तो ये जो कुर्बानी ये जिंदा है तो आदमी के ऊपर वाजिब है, और ये वाजिब छूट जाएगा उससे। इसलिए मेरे अजीजों, ये 2 बातें औरतों को भी समझो, औरतों के लिए भी कुर्बानी अलग से वाजिब है। जिस तरह से मर्द पर वाजिब है, उसी तरीके से 50,000 के सुन्ने का जेवर या सुन्ना चांदी अगर 50,000 की कीमत का अगर किसी के पास है बोले तो ऐसी औरत पर भी कुर्बानी वाजिब। औरतों के लिए भी बोलो भाई, तेरे कहने तो 3 तोले सुन्ना है, कुर्बानी वाजिब है, ला पैसे निकाल कहां रख ली की, दे कुर्बानी करेंगे तेरे नाम की, आज नहीं तो भी समा करेंगे, नहीं तो 2 जने मिलको कर लो, इंशाल्लाह 2 जने मिलको कर लो, एक हिस्सा मर्द का एक हिस्सा बीवी का। अगर 4-5 हिस्से ज्यादा ले लिए या पूरा जानवर ले लिए, उसमें अपने मरे हुए लोगों को भी शामिल कर लिया। ये जो सीरीज है ऊपर से नीचे तक, दादा बापू और जो है परदादा और फिर जो है दादी नानी, फिर इस तरीके से ये कुर्बानी में सीरीज नहीं है। जो आदमी जिंदा है सबसे पहले उसका है, तो करेंगे सब इंशाअल्लाह, वैसा कर लेंगे ना भाई। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। देखो भाई, मर्दों के लिए जो 2 बातें बताई गई हैं, पहली बात यह है कहां जाना भाई, कब्रिस्तान जाके अपने मरे हुए लोगों को क्या पहुंचाना, जो है सवाब पहुंचाने की कोशिश करना। दूसरा काम मर्दों का क्या है भाई, दूसरा काम जो लोगों से और जो है नफरत कर ले को है, लड़ने को है, नाइत्तेफाक है, उनको क्या करना बोलो, मिल लेने की ईद के बहाने से और उनसे आपस में सलाम कलाम कर लेने की कोशिश करना। औरतों के लिए 2 बात क्या है कि पहली बात यह है कि गोश्त बांटने की वजह से कुर्बानी छोड़ने की जरूरत नहीं, गोश्त बांटने की वजह से कुर्बानी छोड़ने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात औरतों के लिए स्पेशल यह है, जिस औरत के पास 1 तोले से ज्यादा सुन्ना है वो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। उन्हें क्या कर लेना, कुर्बानी अपने नाम की भी और अपने हिस्से की भी कर लेना, और जो है मियाँ बीवी दोनों मशवरे के साथ और दोनों के नाम पर हिस्सा कर ले सकते। ज्यादा छोटे बच्चे का कुर्बानी में हिस्सा नहीं लिए तो भी, लेकिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है और उनके नाम पर कुर्बानी करने की कोशिश कर। ये 2 बातें बताएंगे घर जाके इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। नमाज का तरीका सुन लो भाई। देखो, ये नमाज बरस में 2 बार पढ़ी जाती है, और इसलिए इसका तरीका जो है हमें बार बार याद नहीं रहता, इसलिए हर बार बोल लेना हमारे लिए क्या है, जरूरी। ईद उल अजहा के 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ता हूं मैं वास्ते अल्लाह के, 6 ज्यादा तकबीरों के साथ रुख मेरा काबे शरीफ के ताबे इमाम के अल्लाह अकबर, इस नियत के साथ पढ़ें। अगर जिस किसी को यह नियत ना आए तो यह नियत कर लेना जो नियत इमाम की है और मेरी भी वही नियत। और उसका तरीका यह है भाई कि पहले नमाज होगी और नमाज के लिए इकामत नहीं होगी, डायरेक्ट खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने के बाद सबसे पहले इमाम साहब अल्लाह अकबर बोल के हाथ उठा के ऊपर से और हाथ जो है बांध लें। इमाम साहब सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद 3 बार तकबीर होते, अल्लाह अकबर हाथ उठा के नीचे छोड़ना, दूसरी बार अल्लाह अकबर हाथ उठा के नीचे छोड़ना,
तीसरी बार अल्लाह अकबर, हाथ बांध लें। फिर इमाम साहब औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरा भी पढ़ेंगे और फिर रुकू सजदा करेंगे और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और फिर अलहम का सूरा और फिर उसके बाद जम सूरा पढ़ेंगे और उसके बाद जो अल्लाह अकबर बोलेंगे, इमाम साहब को भी और मुक्तदियों को भी धोखा इसमें ज्यादा लगता है। जल्दी रुकू में चले आते, रुकू में गए ने सरखा, उस वक्त में पहली बार अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठा के नीचे छोड़ देना। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठा के नीचे छोड़ देना। तीसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठा के नीचे को छोड़ देना। चारवीं बार को क्या करना भाई, रुकू में जाना। अब उसके बाद बाकी नमाज पूरी हो जाएगी और नमाज पूरी हो जाने के बाद जो फिर इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे और खुतबा पढ़ने के बाद दुआ हो जाएगी। ठीक है भाई, इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ लेंगे। फिर सफ़े सही कर लो इंशाल्लाह, खड़े होकर अपने सफ़ों को दुरुस्त करें। माशाअल्लाह। अलबासित मस्जिद के खान साहब, साहिब खान साहब भाई इस वक्त में बीमार चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। उन्होंने पूरी जमात को सलाम कहा है और सब लोगों से माफ़ी मांगी है। अगर किसी को उन्हें कुछ बोलकर है तो माफ़ करो बोल के माफ़ी पूछी और हम लोगों का भी हक बनता है कि भाई हम उनको माफ़ भी करें और उनके लिए दुआ भी करें। पिछले साल बहुत सारे लोग बकरीद ईद में हमारे साथ थे और ये साल बकरीद ईद में वो हमारे साथ नहीं है और जो लोग इस साल में वफात पा चुके हैं, अल्लाह उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरे अजीज़ों, हम जितने लोग इस वक्त में हैं, अल्लाह हम सब लोगों के लिए आफ़ियत अता फरमाए और जो लोग दुनिया से रुख़्सत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ख़ुसूसन मेरे अजीज़ों, कि बकरीद खुतबे के दिन हमें ये नियत कर लेना, जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की क़ुरबानी के लिए, अपने बेटे को जो है क़ुरबान करने के लिए ये गले पर छुरी चलाए, लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की और अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने की हमें नियत करना। ये जो बकरीद है सिर्फ अपनी औलाद को संभालने का पैगाम है। जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करें अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हम अपने बच्चों को कम से कम कुरान भी नहीं पढ़ा ले सकते क्या? हम अपने बच्चों को कम से कम नमाज तो नहीं पढ़ा ले सकते क्या? मेरे अजीज़ों, जिस मस्जिद में आप लोग नमाज पढ़ते उस मस्जिद में कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद मौजूद हैं, चाहे वो अलबासित हो, चाहे वो साजिद नगर हो और चाहे किला मस्जिद हो, चाहे हमारी मरकज़ हो, कि कोई ना कोई कुरान पढ़ाने वाला मौजूद है। खुद भी पढ़ने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। और ईद के उन्वान से मर्दों के लिए जो दो बातें बताई गई और औरतों के लिए जो दो बातें बताई गई, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये सिर्फ मर्दों के व औरतों के लिए, ये सब इसके अंदर मुश्तरका है। अल्लाह हम सबको अमलों की तौफीक अता फरमाए। और भाई दुआ की बात कि भाई कि बाज़ लोगों की तबीयत में ये चीज़ नहीं है कि अभी किसी से मुसाफा करे या गले मिले, क्योंकि बीमारी अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों कि अगर मुनासिब समझा जाए तो भी मुसाफा कर ले सकते हैं, अगर किसी को गले मिलने के लिए तंग ना किया जाए। ठीक है भाई, इंशाल्लाह दुआ करो। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। अल्लाह, आज की ईद की नमाज़ पढ़ने को कबूल फरमा। अल्लाह, करीब से दूर से जो लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, अल्लाह इनके कदम कदम को कबूल फरमा, इनकी तकबीर को कबूल फरमा। अल्लाह,
कदम कदम को कबूल फरमा, तकबीर को कबूल फरमा, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। किसकी क्या ज़रूरत है अल्लाह इन ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जो बड़ी उम्र के लोग हैं अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जो बड़ी उम्र के लोग हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत फरमा। अल्लाह उम्रों में बरकत फरमा। अल्लाह जो नौजवान हैं अल्लाह उनकी जवानियों में बरकत फरमा, सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमा, पंज वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उन्हें आफियत अता फरमा, खैर अता फरमा। अल्लाह अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हैं अल्लाह उनकी औलाद फरमा बरदार बने, ऐसी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा, जो तकलीफ़ों में हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, जो परेशानियों में हैं अल्लाह उनकी परेशानियों से नजात अता फरमा, जो नौकरियों की तलाश में हैं अच्छे काम के तलाश में हैं उनके लिए अच्छी नौकरियां अच्छे काम का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिसके घरों में बच्चा बच्चियां अल्लाह बेनिकाह बैठी हुई हैं अल्लाह उनको अच्छे रिश्तों का अच्छे जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अल्लाह हमारे घरों में हमारे ख़ानदानों में जो लोग दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह खबर में आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनकी तरफ से हमें नेकी पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। हमारे आज की ईद की नमाज पढ़ने को कबूल फरमा, इस मजलिस को कबूल फरमा, इसमें मांगी जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह मजदूर की मजदूरी में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताजिर की तिजारत में बरकत अता फरमा। अल्लाह नौकरी वालों की नौकरियों में अल्लाह उनके दरमों में बरकत फरमा, घरों में बरकत फरमा, उमरों में बरकत फरमा, नेकियों में बरकत फरमा, यकीन में बरकत फरमा। अल्लाह शिफा में बरकत फरमा, इज्जत में बरकत फरमा, शराफत में बरकत फरमा। अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों पर चलना आसान फरमा। अल्लाह तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह इस मजलिस को अल्लाह इस ईद की मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारे सदका है वो कबूल फरमा। इस साल जो लोग कुर्बानी करेंगे उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। पूरी दुनिया के मदरसों की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया के मस्जिदों की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया में मरकज़ों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने का इरादा करते हैं अल्लाह उनके इरादों को पूरा फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, आफियत अता फरमा, खैर अता फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोगों ने दुआ की दरख्वास्त फोन पर भेजा है या मैसेज में भेजा है, अल्लाह अल्लाह उन लोगों की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिस ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूल कसरिल असनाम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।